जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख रूप से कर्ज मुक्ति भैरव साधना आपको दे रहे हैं और यह साधना आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाएगी, कर्ज मुक्ति करेगी। क्योंकि सांसारिक कर्ज कर्ज बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऋण बहुत प्रकार के होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, पुत्र ऋण, भूमि ऋण, ठीक है। इनमें जो सांसारिक ऋण होता है, जो कर्ज होता है, वह व्यक्ति को हर प्रकार से असहाय कर देता है। व्यक्ति सोचता है एक बार कर्ज से फ्री हो जाऊं तो मसाला रोटी खा लूंगा, लेकिन कभी कर्ज नहीं लूंगा। इस प्रकार की स्थितियां बनती है कर्ज की वजह से। सच्चे जो रिश्ते हैं, मित्र हैं, रिश्तेदारी है, वो छूट जाती है। कर्ज के समय में आप लोगों को अच्छे बुरे की पहचान होती है। समझ में नहीं आता कल का दिन कैसे कटेगा। जैसे अच्छे दिन देखते देखते लोगों के निकल जाते हैं और बुरे दिन आते तो एक एक दिन बहुत सालों की तरह लगता है। उसी प्रकार कर्ज में व्यक्ति की स्थिति बनती है कि एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो किस प्रकार से कर्ज का निवारण हो? तो दैवी सहायता के बिना कर्ज का निवारण नहीं हो सकता। अच्छा, कुंडली में कर्ज के कारक कैसे देखें? देखो, जो आपका छठा भाव है कुंडली का, वो रोग, रिपु, ऋण, कर्ज, शत्रु और बीमारी का कारक है, ठीक है। अब अगर छठे भाव का स्वामी आपका पीड़ित है, वक्री है, नीच राशि में विद्यमान है, 12वें भाव में बैठा हुआ है या दुष्ट ग्रहों से प्रताड़ित है, तो अवश्य ही आप कर्ज में घुस जाते हैं और कर्ज वाली समस्या से बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसी स्थिति में दैविक कृपा का होना बहुत जरूरी है। हालांकि सर्वप्रथम आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो, उसमें क्या दोष हैं, उनके कैसे निवारण करें, छठे भाव को कैसे बलवान करें, भाग्य के भाव को यानी नवम भाव को, एकादश भाव यानी इनकम के भाव को कैसे बलवान करें, ताकि इनकम भी बढ़ जाए, भाग्योदय भी हो, अति शीघ्र कर्ज मुक्ति हो जाए। तो कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। उससे संबंधित उपाय और विशेष लक्ष्मी प्रयोग पता कर लिए जाए, जिनसे कि शीघ्र लाभ हो। तो इस प्रकार आप एक तो ये कंप्लीट करें और दूसरा आप कर्ज मुक्ति भैरव साधना पूर्ण करें। किस प्रकार से इस साधना को करना है और कब करना है, इसको भी समझ लीजिए। इस साधना को आप रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में, या फिर शुक्ल पक्ष में ही रविवार के दिन हस्त नक्षत्र आए तब इस साधना को आप करें। ठीक है। प्रातःकाल या रात्रि यानी सुबह 4 बजे से या रात्रि 10 बजे से साधना को किया जा सकता है। लाल वस्त्र आसन हो, दिशा दक्षिण हो। स्नान के पश्चात दक्षिण मुखी बैठ जाएं। एक सामने अपना बाजोट लगा लें छोटा सा, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दे या पीला कपड़ा। गुरु चित्र स्थापित करें, गणेश जी स्थापित कर उनका पूजन करें, अपना पवित्रीकरण आचमन करें। एक घी का दीपक वहां पर गुरु जी गणेश जी के सामने स्थापित कर दीपक का पूजन करें, गुरु जी गणेश जी का पूजन करें। और फिर आप अपने सामने एक रेत की ढेरी बना लें और उस रेत की ढेरी के ऊपर आप एक प्लेट रख दें किसी भी प्रकार की, और प्लेट के अंदर एक स्वास्तिक बना दें कुमकुम से। कुमकुम के ऊपर कुछ लाल फूल रख दें और उसके ऊपर भैरव यंत्र स्थापित करें। भैरव यंत्र ये प्रमुख है और काली हकीक माला का प्रयोग होगा। इसका मंत्र नोट करें और बाकी की विधि को अच्छे से समझ लें, नियम समझ लें। मंत्र नोट कर लें। ओम एम क्लीम ह्रीम भम भैरवाय मम ऋण विमोचनाय महाधन प्रदाय क्लीम स्वाहा। यह इसका मंत्र है। इसी मंत्र से इसकी साधना होगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 21 दिन की साधना है। 12 माला प्रतिदिन जप करना है। लाल धोती और लाल आसन रहेगा आपका, दक्षिण मुखी रहेंगे। आपने गुरु पूजन कर लिया, गणेश पूजन कर लिया। गणेश जी का, गुरु जी का पूजन करने के बाद इसमें आपको रेत बिछाना है एक मुट्ठी जमीन पर, उसके ऊपर कुमकुम से त्रिकोण बना दें। फिर उसके ऊपर एक प्लेट रखें, उसमें स्वास्तिक बना दें कुमकुम से। लाल रंग के फूल रखें और भैरव यंत्र की स्थापना करें। फिर एक अलग से प्लेट में भैरव यंत्र को स्नान करवाएं जल से, पंचामृत से, जल से, और पुनः अष्टगन, सिंदूर आदि से पूजन कर उसी प्लेट में स्थापित कर दें। तिल या सरसों तेल का दीपक लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू आपको नहीं खाना है, छोटे बच्चों में आप वितरित कर सकते हैं। ठीक है। गुड़ या लड्डू का भोग लगा सकते हैं। हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे भैरव जी, मैं
ऋण मुक्ति के निमित्त एवं सब प्रकार के ऋणों से मुक्ति के निमित्त एवं अति शीघ्र धन प्राप्ति निमित्त आपकी यह दिव्य साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर अपनी असीम कृपा बनाएं। ऐसा बोल के जल यंत्र के सामने छोड़ दें और 21 दिन तक 12 माला प्रतिदिन जप करें। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो किसी भी रविवार या मंगलवार को 8 छोटे बच्चों को भोजन करवा दें, मीठा भोजन एवं यंत्र माला आदि, वो रेत आदि जितनी भी सामग्री है, गुरु पूजन गुरु यंत्र वगैरह को छोड़ के भैरव यंत्र, भैरव माला, वह रेत वगैरह ये सब आपको बहते जल में विसर्जित कर देना है। इस प्रकार यह साधना आपकी पूर्ण होती है। तो इस दिव्य साधना के माध्यम से आप अवश्य ही भैरव जी की कृपा को प्राप्त करेंगे एवं सब प्रकार के ऋणों से मुक्त होंगे। जिन लोगों की गुरु दीक्षाएं नहीं हुई है, जो तंत्र के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको गुरु दीक्षा प्राप्त करके ही तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इस साधना को आप कर सकते हैं, इतना इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्षीकरण आदि के लिए नहीं है, कर्ज मुक्ति के लिए है। तो एक तरह से भाव प्रदेश की साधना है और आपके पूर्व जन्म के गुरु की आज्ञा आशीर्वाद लेकर भी आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अन्य साधनाओं के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।